ब्रेक से आगे वापस आपको कहेंगे एक बार फिर से खुश आमदीद और बात करेंगे कि ईद कुर्बा है। जब ईद कुर्बा होती है तो खानों का हर तरफ जो है शोर होता है, जहां खाने बने होते हैं तो वहां जायके की बात होती है। तो आपको बताएंगे खानों का जायका सिर्फ मसालों से नहीं बल्कि रिवायत, खुलूस और एतमाद से बनता है। और जब बात हो एतमाद की तो एक नाम नस्लों से हर घर का हिस्सा रहा है, हमदर्द। जी हाँ, हमदर्द की रूह अफ़ज़ा पाकिस्तान समेत दुनिया भर में हर मौसम, हर त्यौहार की जान है। और इसी एतमाद, खालिस मयार और रिवायती जायके के साथ हमदर्द अब लेकर आया है आप सबके लिए हमदर्द रेसिपी मिक्सेस। नाजरीन, हमदर्द रेसिपी मिक्सेस की खास बात सिर्फ जायका नहीं बल्कि इसकी खास क्वालिटी भी है। ये मसाले MSG फ्री और इनमें आर्टिफिशियल फ्लेवर या गैर ज़रूरी फूड एडिक्टिव्स शामिल नहीं किए गए। और एक बहुत ही मुनफरिद बात इस हवाले से बताऊंगी आपको कि मसाले मुकम्मल बारीक पाउडर नहीं होते बल्कि इनके अज्जा वाज़े नज़र आते हैं। और उससे बढ़कर बात यह कि ये ओवर प्रोसेस्ड नहीं होते। और जनाब, जब मसाले आप इस्तेमाल करते हैं हमदर्द के तो खुशबू ज़्यादा कुदरती महसूस होती है, जायका ज़्यादा ऑथेंटिक लगता है और उससे ही बढ़कर पकवान में रिवायती पाकिस्तानी टेस्ट जो है वो बरकरार रहता है। इसी हवाले से हमारी रिपोर्टर आयमा ने कुछ लोगों से बात की है और उनसे जानने की कोशिश की है कि वो रूह अफ़ज़ा और हमदर्द रेसिपी मिक्सेस जो हैं उनके मसाले जब इस्तेमाल करते हैं तो क्या फील करते हैं। तो आइए चलकर देखते हैं। जी मानूर, देखें हम हमदर्द की प्रोडक्ट्स के हवाले से बात करें तो हमदर्द की जो प्रोडक्ट्स हैं इन्होंने गुज़िश्ता 75 सालों से जो है वो अपनी हर्बल मेडिसिन और दीगर प्रोडक्ट्स के ज़रिए जो आवाम है उसमें अपना ट्रस्ट बिल्ड किया। और अब जब हमदर्द के मसाले लॉन्च हो चुके हैं तो लोग जो है वो उन्हें भी काफ़ी ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। और इसके अलावा इनके मसालों के हवाले से अगर मैं थोड़ा सा ब्रीफ करूँ तो इनके मसालों की ख़ास क्वालिटी ये है कि इनमें कोई भी आर्टिफिशियल फ्लेवर मौजूद नहीं है और 100% जो है वो ये पाउडर फॉर्म में भी मौजूद नहीं होते, जबकि इनमें जो है वो इंग्रेडिएंट्स नज़र आते हैं और यही जो है वो असल जो मसाले होते हैं उनकी पहचान होती है। और रूह अफ़ज़ा के हवाले से बात करें तो रूह अफ़ज़ा की तो क्या ही बात है, बचपन से जो है वो हमारे घरों के अंदर रूह अफ़ज़ा इस्तेमाल हो रहा है। और छोटा दस्तरखान हो या बड़ी फैमिली हो, रूह अफ़ज़ा जो है वो हर साइज़ में दस्तयाब होता है। इस वक्त हम कराची के एक मार्केट में मौजूद हैं और यहाँ लोगों का क्या कहना है हमदर्द की प्रोडक्ट के हवाले से, रूह अफ़ज़ा के हवाले से। तो आइए चल के लोगों के रिव्यूज़ लेते हैं। जी, तो हम बात कर रहे हैं हमदर्द के मसाला जात और रूह अफ़ज़ा के हवाले से और लोगों के इसके बारे में क्या ख़यालात हैं। हमने कुछ लोगों से बात भी की और उनसे जाना लोग जो है वो काफ़ी ज़्यादा इसे पसंद भी कर रहे हैं। इस वक्त हम एक मार्केट में मौजूद हैं, यहाँ भी हम रैंडम लोगों से बात करते हैं और जानते हैं कि रूह अफ़ज़ा चूँकि बहुत सालों से हमारे घरों का साथी है तो ख़वातीन और जो लोग हैं वो रूह अफ़ज़ा के बारे में कितना कुछ जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। ये बताइएगा कि रूह अफ़ज़ा के बारे में आप क्या कुछ जानती हैं, कितने अरसे से इस्तेमाल? रूह अफ़ज़ा तो मम्मा और अब्बू बचपन से ही हमें पिलाते आ रहे हैं। ज़ाहिर है गर्मियों का सबसे अच्छा ड्रिंक यही होता है, रिफ़्रेशिंग होता है और स्कूल के बाद सबसे ज़्यादा, यूनिवर्सिटी के बाद, ऑफिस के बाद दोपहर में बहुत अच्छा लगता है ठंडा ठंडा गर्मियों में रूह अफ़ज़ा पीना। अच्छा, ये तो आपने बड़ा कुछ बता दिया रूह अफ़ज़ा के बारे में। ये बताइएगा कि रूह अफ़ज़ा का मतलब क्या है? इतना कुछ जानती है तो रूह अफ़ज़ा का मतलब क्या है ये भी बताइए। एक फ्रेश ड्रिंक की तरह हम कह सकते हैं इसको। एक फ्रेश ड्रिंक होते हैं, रिफ़्रेशनिंग और ये सारी चीज़, मतलब उसमें जितनी भी आप चीज़ें डाल देना, मतलब जितनी भी रिफ़्रेशनिंग चीज़ डाल सकते हैं वो सब रूह अफ़ज़ा का ही मतलब है। बिल्कुल, जितनी भी रिफ़्रेशनेस है वो रूह अफ़ज़ा का मतलब है, इनका ये कहना है। मज़ीद भी हम इनसे सवालात करते हैं। ये बताएं कोई 3 ड्रिंक जो आप रूह अफ़ज़ा से बना सकती हो। अच्छा, वैसे पर्सनली घर में मिल्क शेक में तो ऐड कर देते हैं, मिल्क शेक में भी डल सकता है। उसका रूह अफ़ज़ा आइस टी बना सकते हैं, रूह अफ़ज़ा का लेमनेड बन सकता है जो नींबू छिड़क के, वो बहुत मज़े की ड्रिंक लगती है दोपहर में। अच्छा, कोई ऐसा डेजर्ट जिसका नाम F से आता हो और उसमें रूह अफ़ज़ा का भी इस्तेमाल होता हो वो भी बता दें अगर आपको पता है। फालूदा में मोस्टली तो लोग डालते ही हैं। बिल्कुल, आपने चूँकि हमारे सवालात के जवाबात बिल्कुल ठीक दिए तो हम आपको जो है वो रूह अफ़ज़ा और हम आपको हमदर्द की जानिब से जो है वो एक गिफ्ट हैम्पर देंगे और आप जो है वो इसका इस्तेमाल करें और इसके जो है वो रिव्यूज़ आप इनके पेज पे भी शेयर करें। और ये बताइएगा हमदर्द के मसालों के हवाले से क्या कहना चाहिए? मसालों के हवाले से ये भाई, उसका मतलब हमदर्द का जितना भी प्रोडक्ट है, रूह अफ़ज़ा ले लें, मसाले ले लें, हर चीज़ उसकी परफेक्ट है। उसके मसालों से आप बिरयानी, कोरमा, मतलब हर तरह के मसाले उसके हर चीज़ के लिए बहुत परफेक्ट है और बहुत मज़े का टेस्ट आता है हर खाने में, मतलब लाजवाब हो जाता है, बस कि उंगलियां चाटता रह जाए इंसान।
बिल्कुल हमदर्द के मसाले इस्तेमाल करने से ख़वातीन का ये कहना है कि खाने का जो जायका है वो लाजवाब हो जाता है, लोग उंगलियां चाटते रह जाते हैं। और बिल्कुल हम इस तरह से रैंडम रिव्यूज़ लोगों के ले रहे हैं हमदर्द के मसालों के हवाले से, रूह अफ़ज़ा के हवाले से। तो मज़ीद भी लोगों से बात करते हुए देखते हैं कि उनका क्या कहना है। तो आइए मेरे साथ। जी, तो हम बात कर रहे हैं सेहत की, जायकों की और मसाला जात की। तो जो जायका है पकवान में, उसमें अहम किरदार जो है वो मसालों का होता है। और हमदर्द के मसाले ना सिर्फ सेहत बख्श हैं बल्कि जो है वो पाकिस्तानी खानों की जो रिवायत है उससे भी इन्होंने बरकरार रखा है, जायके को मेंटेन रखा है। और ख़वातीन भी जो है वो, जो हमने अब तक का सर्वे किया और रिव्यू देखा, उसमें हमने ये जाना कि ना सिर्फ ख़वातीन बल्कि जो मर्द हैं जो घरों में कुकिंग करते हैं तो वो भी हमदर्द के मसाले जो है वो इस्तेमाल कर रहे हैं और जो है वो अपने खानों को मज़ीद चटखारेदार और जायकेदार बना रहे हैं। और इसके अलावा हम देखते हैं कि हमदर्द के मसालों के हवाले से लोगों के बड़े अच्छे पॉइंट ऑफ व्यूज़ हैं, लोग जो है वो काफ़ी ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। यहाँ पे हमारे साथ ख़वातीन मौजूद हैं, इनसे भी बात करके देखते हैं कि आया ये कौन से मसाले अपने घर में बड़ी ईद के मौके पे इस्तेमाल कर रही हैं। बिल्कुल ये बताइएगा, चांद रात का मौका है और वक्त का मुकाबला सख्त वाली सिचुएशन है, ये बताइएगा ख़रीदारी कर ली, ग्रॉसरी हो गई आपकी कंप्लीट? नहीं, अभी करनी है क्योंकि मैं काम करती हूँ, तो इसलिए जब मेरी ऑफ़ होगी तो उस दिन मैं जाऊँगी। बिल्कुल, वर्किंग वूमेन का ये बड़ा मसला होता है कि जब ऑफ होती है तो उसके बाद ही फिर ग्रॉसरी भी करनी होती है इन्हें। और जो है वो इसके अलावा घरों में मज़ीद जो है वो डिशेस को बना के फ्रीज़ करना होता है क्योंकि बड़ी ईद का मौका है, जाहिर सी बात है दावतों का एहतमाम होता है। ये बताएं कि कौन कौन लोग आपके घर दावत में आते हैं और कौन से मसाले आप इस्तेमाल कर रही हैं इस दफ़ा? जैसे ये है कि रिश्तेदार आते हैं, कज़न्स आते हैं, नाइट्स होती हैं, जैसे बारबेक्यू नाइट्स होती हैं, तो इसलिए तो मसालों का तो आपको पता है सारा काम होता है। आप कौन से मसाले इस्तेमाल? पहले हम दूसरी कंपनीज़ के यूज़ करते थे, मगर जब हमें हमदर्द का रिव्यू मिला तो हमने जब वो यूज़ किया तो वो बहुत अच्छा था। और अब तक आप कौन सा हमदर्द का मसाला इस्तेमाल कर चुकी हैं? चपली कबाब का, सीख कबाब का या अचार गोश्त? क्योंकि हमने देखा कि सर्वे जो किया है, ख़वातीन की पसंद अचार गोश्त ज़्यादा है, तो अचार गोश्त का मसाला इस्तेमाल किया। आपने कौन से मसाला अब तक जो है वो इस्तेमाल किया और क्या रिव्यू दें? चपली कबाब जो कि बहुत शौक़ से हमारे घर में खाया जाता है, और बारबेक्यू वो उसका भी, क्योंकि वो रात को जब बैठते हैं सारे कज़न्स तो फिर आपको पता है कि उसका मज़ा और हो जाता है। तो ये है कि उसका जो जायका है वो हमारे घर में बच्चों को सबको बहुत पसंद है, क्योंकि जब वो पकता है तो पूरे घर में उसकी खुशबू फैल जाती है, तो इसलिए सबको बड़ा बेसब्री से इंतज़ार होता है। ये बताएं कौन सा ड्रिंक जो है वो आप अपने लिए भी इस्तेमाल करते हैं? क्योंकि जाहिर सी बात है वर्किंग वूमेन है, अपने आप को भी फ्रेश रखना होता है, घर वालों को भी फ्रेश रखना होता है, तो कौन सा ड्रिंक आप इस्तेमाल करती हैं? और इसके अलावा जो है वो भाई वगैरह भी जॉब वगैरह से आते होंगे, अब फादर हैं वो जॉब से आते हैं, तो उन्हें कौन सा ड्रिंक बना के देती हैं? क्या चीज़ें उसमें मिक्स करती हैं? कौन सा ड्रिंक है जो आपके घर में इस्तेमाल किया जाता है? सबसे ज़्यादा क्या पसंद है? रूह अफ़ज़ा किया जाता है, क्योंकि हमारे बचपन का है तो हम भी बचपन से वही पीते आए हैं, और उसके साथ जैसे लीमू ऐड कर लिया, और नॉर्मल पानी के साथ भी वो बहुत अच्छा लगता है और उसका बहुत जायका होता है, और जब आप उसको पीते हैं बाहर से आते हैं तो आप फ्रेश हो जाते हैं। बिल्कुल, आपके लिए जो है वो हमारे पास हमदर्द की जानिब से जो है वो कुछ गिफ्ट हैम्पर्स हैं, और आप जो है वो इन्हें लें और अपना जो है बड़ी ईद का जो मौका है उसे मज़ीद जो है वो खुशगवार बनाएं, घर वालों को मज़ेदार चटखारेदार खाने बना के दें। ये हमदर्द की जानिब से जो है वो आपके लिए एक छोटा सा गिफ्ट हैम्पर है। हम उम्मीद करते हैं कि जिस तरह से लोग हमदर्द के मसालों को पसंद कर रहे हैं और जो है वो इसी तरह से जो इनके घरों में बड़ी ईद का जो आपके घर में त्यौहार है वो भी काफ़ी अच्छे से सेलिब्रेट किया जाएगा। बहुत सारी दुआएं आपके लिए और बहुत सारा शुक्रिया आपका हमें वक्त देने के लिए। बिल्कुल, अब इसी तरह से मज़ीद लोगों के भी हम व्यूज़ जानेंगे कि वो हमदर्द के मसालों के हवाले से और रूह अफ़ज़ा के हवाले से क्या कहते हैं। जी, तो नाज़रीन, इस खुसूसी सेगमेंट में हम बात कर रहे हैं हमदर्द के मसाला जात की। हमदर्द की जो प्रोडक्ट्स हैं वो 70 सालों से जो है वो पाकिस्तानी घरों की शान बनी हुई हैं। इनकी ना सिर्फ मेडिसिन्स बल्कि जो दीगर प्रोडक्ट्स हैं, मसाला जात जो इनके लॉन्च हुए हैं, वो भी पाकिस्तानी खानों की जो रिवायत है उसको बरकरार रखने। और रूह अफ़ज़ा तो हम सब बचपन से पीते आ रहे हैं। हम यहाँ मार्केट में मौजूद हैं, मज़ीद भी कुछ लोगों से बात करेंगे। ख़वातीन की तो हमने राय सुन ली, अब जो मर्द हैं वो रूह अफ़ज़ा के बारे में क्या कुछ जानते हैं हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम।
भाई ये बताइएगा, बचपन से अब तक कौन सा मशरूब ऐसा है जो आप अपने घर में इस्तेमाल कर रहे हैं? जो बचपन में जब स्कूल जाते थे, वापस आते थे तो गर्मी काफ़ी ज़्यादा होती है, तो कौन सा ड्रिंक ऐसा है जो आपकी अम्मी आपको बना के देती? रूह अफ़ज़ा। हम लोग मतलब अभी भी याद है, स्कूल से आने के बाद सबसे पहले हम जो पानी के बजाय वालदा जो है रूह अफ़ज़ा में लीमू डाल के, और समझे गर्मी का तोड़ है ये एक तरीके से। अच्छा ये बताएं, वालदा जैसे आपकी लीमू डाल के आपको रूह अफ़ज़ा देती थी, तो रूह अफ़ज़ा का मतलब क्या? रूह अफ़ज़ा मतलब इससे एक तरीके से आप बंदा जब थक हार के आता है, मतलब चाहे स्टूडेंट हो, स्कूल से आए या ऑफिस से आए, तो रूह अफ़ज़ा पी के बिल्कुल एक तरीके से फ्रेश हो जाता है। जैसे आप मोबाइल रिसेट करते हैं, मोबाइल बिल्कुल फ्रेश हो जाता है, वैसे इंसान रूह अफ़ज़ा पी के बिल्कुल फ्रेश हो जाता है। अच्छा ये बताएं, रूह अफ़ज़ा के बारे में बड़ा कुछ आप कह रहे हैं कि रूह अफ़ज़ा पी के बंदा बड़ा फ्रेश हो जाता है, बहुत मतलब थकान जो है वो सारी दूर हो जाती है, तो ये बताइएगा कि रूह अफ़ज़ा किस कंपनी ने बनाई है, कुछ अता पता है? हमदर्द वालों, हमदर्द कंपनी के। अच्छा, हमदर्द कंपनी की और कौन कौन सी प्रोडक्ट आप इस्तेमाल करते हैं घर में? क्योंकि अब इनके मसाले भी हम देख रहे हैं कि मार्केट में लॉन्च हो चुके हैं, लोग इस्तेमाल भी कर रहे हैं, ख़वातीन का जो है वो काफ़ी अच्छा रुझान है मसालों की तरफ, तो आपके घर में क्या हमदर्द के मसाले इस्तेमाल किए जाते हैं और कौन से मसाले इस्तेमाल कर रहे हैं? हमारे घर में अगर बाहर से कोई मसाला आता है तो वो हमदर्द का ही आता है, अदरवाइज़ घर के मसाले होते हैं और जो रेडी टू कुक होते हैं वो फिर हम लोग हमदर्द के लेते हैं। जायका लाजवाब है हमदर्द मसालों का, मतलब मैं किसी और कंपनी का नाम तो नहीं लूँगा, लेकिन एक तरीके से उनको बीट कर दिया हमदर्द मसालों ने। ये बताएं, रूह अफ़ज़ा से तैयार करदा कोई ऐसी डिश जो पसंद भी हो और जिसमें एफ़ आ रहा हो, और ऐसी किसी डिश का नाम बता दें। इसमें एफ़ आ रहा हो, रूह अफ़ज़ा भी इस्तेमाल कर, फालूदा। मैं किस तरह से रूह अफ़ज़ा को इस्तेमाल करते हैं? एज अ सिरप या आइसक्रीम के ऊपर डालते हैं, किस तरह से? ये मुख्तलिफ़ तरीके से, मतलब कोई होते हैं कि उसको जायके के लिए एज सिरप भी यूज़ करते हैं, और फालूदा के अलावा भी बहुत से लोग आइसक्रीम में जायके के लिए ऊपर से टॉपिंग के लिए भी रूह अफ़ज़ा अक्सर आपने देखा होगा वो यूज़ करते हैं, और कुल्फ़ी के ऊपर यूज़ कर रहे होते हैं रूह अफ़ज़ा। बिल्कुल, जैसे कि हमारे साथ भाई मौजूद हैं और इन्होंने जो है वो हमारे सवालों के बिल्कुल सही जवाब दिए, तो हम आपको जो है वो गिफ्ट हैम्पर देंगे क्योंकि आपने बिल्कुल करेक्ट जवाबात दिए हैं, तो ये हमारी तरफ से आपके लिए जो है वो गिफ्ट हैम्पर हैं रूह अफ़ज़ा, और इसमें हमदर्द के कुछ मसाले हैं। तो बड़ी ईद पे अम्मी नहीं, आप कुकिंग करके जो है वो अपने घर वालों को टेस्ट करवाएं हैं जो आप पकाते हैं, और इन मसालों का जायका जैसे आपने भी बताया काफ़ी अच्छा और आपके घर में इस्तेमाल होता है, तो यकीनन आपकी ईद जो है वो इसके बाइस लाजवाब हो जाएगी। तो नाज़रीन, जैसे कि हम बात कर रहे हैं हमदर्द के मसालों और रूह अफ़ज़ा के हवाले से, तो आपने जो है वो लोगों के जो रिव्यूज़ हैं वो सुने, तो पाकिस्तान हो, स्पेशली जो कराची हो, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो ख़वातीन हैं, मर्द हैं, वो हमदर्द के मसाले भी पसंद कर रहे हैं, और रूह अफ़ज़ा तो हर घर की पहचान है, बचपन से जो है वो हमारे घरों में आ रहा है, इस्तेमाल हो रहा है, तो इसके जो रिव्यूज़ हमने देखे वो 10/10 है, हर कोई जो है वो इन चीज़ों को पसंद कर रहा है, और उम्मीद करते हैं कि अगर आप लोग भी अपने घरों में इन मसालों को और रूह अफ़ज़ा को इस्तेमाल कर रहे होंगे तो आपके भी जो है वो यही ख़यालात होंगे। जी।